दिल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। दिल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। आपके बिना किसी चीज की कमी तो नहीं, आपके बिना किसी चीज की कोई कमी तो नहीं, पर सच कहूं सर, आपके बिना तबीयत उदास रहती है। सभी को सुमध्या। परम सम्मानीय शिक्षक साथियों और समस्त केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद के परिवार के सदस्य, सर आप बैठो, बैठे। ये सीखा आपने नहीं सिखाया। सागर से जब मेरा फेयरवेल हो रहा था तो किसी भी टीचर का, तो वहाँ पे पीजीटी सीएस ने भूपेंद्र, तो वो कहता था कि कुछ भी हो जाए इनको फर्क नहीं पड़ता, ये हंसते ही रहते हैं। मुझे देख के भी शायद सबको लग रहा होगा कि वो सही कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। ये पहला स्कूल ऐसा है जहाँ से जाने का दर्द नहीं, कष्ट बहुत है। और कल तक शायद कोई दिन ही रहा हो ऐसा कि जब हम आंसू ना आए हो। जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन आप कितना भी मैनेज करें, घर के सीटी स्कैन से आप नहीं बच सकते। तो कल बताया कि अगर आप ही ऐसे टूटेंगे और करेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। बच्चे भी हैं, स्टाफ के लोग हैं, और मेरा जो भी काम रहा है, जो भी इतना करता था, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जो है, वैसे मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ, मेरे वाइफ के लिए। उनका नाम साधना है, और जब शादी हुई तो उसके बाद उसका नाम फिर मम्मी ने मानसी कर दिया था। वो मानसी कहना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। उनसे कोई पूछेगा भी नाम क्या है तो मानसी बताएगी, भले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मानसी नाम का। तो वो देख के समझ जाती कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे मत करिए। मुझे भी लगा, और फिर आज मैं बड़ी हिम्मत करके बच्चों से बात कर पाया स्टेज पे। अदरवाइज मैं कई दिनों से कुछ बोलने का सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था, स्टेज पे भी जाता था। कल थोड़ा बहुत बोला था। स्कूल के लिए मैं हमेशा सबसे कहता रहा कि ये स्कूल बहुत अनोखा है, स्टाफ बड़ा यूनिक है, सब स्टाफ से लेकर सारा सब कुछ। खैर पोस्ट का सीनियरिटी जूनियरिटी तो मैं वैसे भी मानता हूँ, क्योंकि सबके अपने अपने पद है, उसके अनुरूप काम करते हैं, उनका कर लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो संस्कारों की है। तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मैं 2 क्लासेस में बांटा हुआ था पूरे स्टाफ को, एक मेरी उम्र में बड़े और एक उम्र में छोटे। और जब घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उस समय फिर ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं रहती है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं उनसे पूछ लीजिए एक बार, उनकी सलाह ले लीजिए, और छोटों से भी पूछिए, सबसे पूछिए, आपको ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। पर उनमें से आपको जो बेस्ट लगता है वो उसको कर दीजिए। उसी तरह से कि जैसे कोई क्वेश्चन पेपर है, तो अगर आप खुद करेंगे तो वो आपके लिए निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और आपने 4 अगर ऑप्शन ले लिए तो बड़ा ईजी हो जाता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी सिद्धांत पर चला। आप लोगों का मैं सदा रेडी रहूँगा, एक एक व्यक्ति का, यहाँ पर सभी टीचर्स का, ऑफिस में सभी लोगों का, ये हमारे जो कर्मचारी लगे बाहर, माखन, सुशील जी, पंचम और पूरा स्टाफ, जो सम्मान और सपोर्ट। एक तो सपोर्ट होता है कि चलो सर ने कहा तो करना है, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट। तो हमें कुछ भी लगा कि ऐसे करना है और ठीक है, विद्यालय के हित में, बच्चों के लिए, तो किसी भी सदस्य ने मना नहीं किया। अभी भी जैसे रिजल्ट का है, तो ये चीज़ कहीं और होती तो सभी लोग जो है जानते हैं, वो हो सकता कहीं ये बात भी होती कि पता नहीं क्या अच्छा चढ़ा हुआ है चस्का रिजल्ट का, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन सभी लोग पूरे मनोयोग से लग जाते हैं काम के लिए। और आप सबने जो स्नेह दिया, साथ दिया, मतलब कोई स्टाफ तो नहीं दे सकता प्रोफेशनली, सबने स्टाफ से बढ़कर छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के सभी ने काम किया। अदरवाइज कोई सर से या मैडम से तो अपेक्षा नहीं कि वो प्रोफेशनली अपना जो काम उससे जा हट के काम करें। लेकिन मेरी सभी बहनों ने
बड़ी बहन है वो आशीर्वाद बनाए रखी गई, छोटी है डांट भी खा ली, सुन ली, क्योंकि कई बार गुस्सा आता था तो बोल देते थे, बुरा लगता था, फिर भले बाद में कह दिया समझते थे लोग, लेकिन जो सहयोग दिया वो मेरे लिए भी ऐतिहासिक है और मेरे खुद के करियर के लिए स्वर्णिम काल है। और ये तो निश्चित है कि ऐसा सपोर्ट और ऐसा विश्वास और स्नेह कहीं नहीं मिलेगा। मैं सब जगह कहता था, जैसे इंस्पेक्शन के 3 दिन पहले मैं घूम रहा था बाहर, बेटे को परीक्षा दिलाने गया था, फिर उमरिया इंस्पेक्शन था, उसके बाद जब प्रिंसिपल्स आए और 1-2 लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, तो मैंने साथियों को बताया भी था कि वो जो था वो दैट वाज आउट ऑफ जेलसी के प्रिंसिपल 3 दिन स्कूल से नहीं है और फिर भी इंस्पेक्शन में इतना बढ़िया सब चल रहा है। तो मैंने उनको बताया, जब भी डीसी सर से मिलता था तो मैंने बताया कि सर स्टाफ जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है और हमारे कहने से ज़्यादा आपका जो काम है वो खुद बोलता था। गार्डन में देखते थे, वो कोई भी आता था पूछता था कितने गार्डनर लगाए हैं, तो हमने कहा ऐसे गार्डनर के नाम पे तो कोई नहीं है, एक है गार्डनर। बोले ऐसे कैसे मैनेज करते हैं? तो जो भी है सबका सहयोग रहा, सब लोग बिलोंगिंगनेस से अपने काम किया। और मेरे दोनों बच्चों का एजुकेशन यहाँ से हुआ। शुरू में जब नौरोजाबाद आए तो ज़रूर कभी लगा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोचिंग का दिक्कत पढ़ाई का आएगा, लेकिन हमें इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमें केवी पे पूरा भरोसा था अपने सिस्टम पर। और बच्चों ने काफ़ी कुछ बहुत प्रोग्रेस भी किया, नेशनल तक भी गए इवेंट में। उसके बाद एक कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ी, जो स्कूल में पढ़ाया गया, ज़रूरत पड़ी तो टीचर से हेल्प ली, उससे ही उन्होंने पूरा किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे पाए। और वही मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि यहीं पर सब सारी सुविधाएं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे यही रह रहे हैं और वो जितना अच्छा पढ़ सके कर सके तो उतना अच्छा रहेगा। कहने को इतना ज़्यादा है, इतनी सारी चीज़ें, मतलब थकान जो होती है मैं कई बार बताता हूँ, वो काम से रहती है, नहीं होती है। काम तो जो आते हैं वो करते हैं। और मेल का तो ये कि कल शाम को 7 बजे डीसी सर का मैसेज आया कि सभी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी का जानकारी भेजना है और अभी 8 बजे तक भेजना है। तो उस समय तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो फिर मार्केट चले गए, क्योंकि मार्केट तो 10 के बाद खुलता नहीं रात को। फिर वहाँ से आए, जानकारी आप लोगों से गूगल फॉर्म पे मंगाई थी और रात को 11 बजे भेज के उनको मैसेज किया कि सर जानकारी भेज दीजिए। जो चेहरे पे जो तनाव रहता है उससे थकान होती है, स्ट्रेस। तो सभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी पल कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं लगा, कोई काम किसी को देते समय स्ट्रेस नहीं लगा कभी भी कि मैं ये काम दूंगा तो वहाँ करेंगे नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो स्ट्रेस फ्री और इतना अच्छा माहौल, इतना सहयोग दिया, उसके लिए मैं सदा आप सभी का, एक एक व्यक्ति का मैं ऋणी रहूँगा। और आशा करता हूँ कि जो भी गलतियाँ मेरे से हुई हो, कभी मैंने कुछ बोल दिया हो, आपको बुरा लगा होगा, तो उसको प्राचार्य की ओर कर दे। व्यक्तिगत मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि मैं अपने किसी साथी को दुख पहुँचाऊँ। वस्तुतः ये कि अगर मैं किसी को कुछ कहता था, डांटता था, कुछ कर ऐसा कुछ काम हो जाता था तो कष्ट मुझे भी होता था। ये लगता था बस कोई बाहर का व्यक्ति कुछ न कह ले। होता ना, अपने बच्चे को अपन डांट ले ठीक है, कोई पड़ोस का डांटे तो बड़ा कष्ट होता है, फिर तो लड़ाई हो जाती है। तो यही था कि कोई बाहर का नहीं कह ले, और इसलिए टोक देते थे। सागर जाने का अभी तो ये प्लान है कि 1 जनवरी 1 तारीख को ज्वाइन करने का, 1 सितंबर को, और उसके बाद फिर वहाँ क्वार्टर भी खाली हो जाएगा तो वहाँ मूव करेंगे। नो डाउट बड़ा स्कूल है, 3 सेक्शन का स्कूल है, 2 साइंस के सेक्शन है 12th में, 1 कॉमर्स, 1 आर्ट्स, 3 10th क्लास है। लेकिन आप लोगों के साथ जो बहुत कुछ सीखा मैंने, मतलब उपलब्धि जो है वो जैसे यूथ पार्लियामेंट की है, तो एक्चुअली वो देखें तो आई एम प्रिविलेज दैट आई एम द पार्ट ऑफ इट। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल में हूँ और मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल कहलाने का मुझे गौरव मिला, जहाँ से बच्चे यूथ पार्लियामेंट में जीते। अदरवाइज तो मेहनत देखें तो पूरे हमारे शिक्षक साथियों की और पूरे बच्चों की है।
और कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई कंपटीशन हो या रिजल्ट हो, उसमें केवल जो 2-3 लोग लगे रहते हैं डायरेक्टली, उनका सहयोग नहीं रहता है। अल्टीमेटली वो पूरा एटमॉस्फेयर काम करता है। जैसे रिजल्ट की बात करें, अब अगर हम रिजल्ट को देखें कि नहीं, वो तो जो 10th क्लास पढ़ा रहे हैं या 12th क्लास पढ़ा रहे हैं, पीजीटी टीजीटी, तो उससे केवल काम नहीं बनता। उसमें जब सभी के दिल में ये भाव आता है कि नहीं स्कूल का रिजल्ट है, तो उस चक्कर में कई बार वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें ध्यान रखना होता है कि चलो ठीक है, इनके पास अभी 12th का काम ज़्यादा रहेगा तो अरेंजमेंट इनको ज़्यादा दे दें। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और उन छोटी छोटी चीज़ों पे जिस तरह से सहयोग किया सभी ने, उसी का परिणाम रहा कि हम लोग रिजल्ट ला पाए। नहीं तो सभी लोग और भी जगह काम कर चुके हैं, आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ों पे इशू बन जाते हैं। कोई इससे मतलब नहीं रखता कि हमें क्या करना, हमें तो हमारे पीरियड ये ज़्यादा क्यों रहे, वो ज़्यादा क्यों रहे। यूथ पार्लियामेंट की जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। टीचर्स वहाँ लगे हैं तो दूसरे टीचर्स को अरेंजमेंट लेने पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के जब तक एक एक व्यक्ति का सहयोग दिल से ना हो, तब तक इस तरह से नेशनल लेवल तक के या इतने बड़े बड़े कंपटीशन में जीत के स्कूल के लिए मुकाम हासिल कर पाना संभव नहीं है। इसलिए जब रिजल्ट आता है तो नाम तो प्राचार्य का होता है, इंचार्ज के लिए कहते हैं, लेकिन वस्तुतः क्या ये है कि हर शख्स, हर व्यक्ति, वो किसी भी पद पे हो, वो बधाई का पात्र है, क्योंकि सभी के बिना सहयोग के हम कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे सभी से यही विनती रहेगी कि ये कोऑर्डिनेशन है, जो सौहार्द है हमारा विद्यालय, जिसके कारण हम उसको विद्यालय परिवार बोलते हैं, इसको बनाए रखें। और हम कोशिश करें, ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए कि जहाँ हमको 6 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है, वहाँ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, टेंशन नहीं रहे, पूरे मनोयोग से बच्चों के उत्थान के लिए, जैसे बर्मन सर ने कहा, ये बात सच है। और एरिया एकेडमिक के हिसाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी कोई अच्छे ज़्यादा स्कूल नहीं है। और ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि वो जब हम लोगों को मिला भी यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन में, ये बात आती रही कि नौरोजाबाद को क्यों चुन लिया गया। अभी भी आप लिस्ट देखें जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने डाली हुई है पिछले 5 सालों की रिजल्ट की, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज विनर आया, उसमें एक हमारा ही स्कूल ऐसा है जिसके लिए आपको गूगल मैप देखना पड़ेगा, पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है कि फिरोजाबाद के पास यूपी में। अदरवाइज बाकी सारे नाम आपको मिल जाएंगे, विशाखापट्टनम, कानपुर, इलाहाबाद, रायपुर, बिलासपुर। तो उस सभी के लिए हमारे बच्चे और विद्यालय के सभी शिक्षक साथी, सभी कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। सभी सदस्यों का एक बार पुनः आपके सहयोग के लिए, और आप लोगों ने इतना बोला, इसके लायक तो मैं डिजर्व नहीं करता था ना, मतलब अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है। जितना थोड़ा बहुत प्रयास बन पड़ा मैं करता था। ये इच्छा जरूर रहेगी कि कोई भी रिजल्ट आए तो उसमें हमारे नौरोजाबाद के बच्चे जरूर आए, हमारे नौरोजाबाद के टीचर्स का नाम जरूर हो। और कभी भी अगर मेरे लायक कोई काम हो, आपको लगे ज़रूरत पड़ती है, तो मोबाइल नंबर है, ज़रूर याद करिएगा। सागर से निकले या सागर से निकलना कि सागर ही आए, तो ज़रूर आए। और जो रिज़ल्ट का हम लोगों का हर फील्ड में है, कॉम्पिटिशन्स का है, क्योंकि 2 साल अभी कोरोना के रहे तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा बच्चों की लर्निंग में भी। तो अब हम फिर से कोशिश करें कि जो पहले हम लोग हर कंपटीशन में बच्चे लाते थे, क्योंकि बच्चों में भी बहुत क्षमताएं हैं और स्टाफ भी हमारा बहुत क्षमतावान है। और जब हमने हेल्प बुक पब्लिश की थी तो उसको देख के डीसी सर बहुत खुश थे। और भी हर साल हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे, सभी लोग लगे रहते थे, इसी तरह से काम करते रहे। और जो कल नायडू सर आ रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि क्या है, काम स्टाफ करता है और नाम जो है वो प्रिंसिपल का होता है। तो आपने जो मुझे शोहरत दिलाई, नाम दिलाया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। आपके सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और पुनः अगर मेरे से कभी क्या हुई होगी, मतलब कितनी भी हुई होगी, बहुत है, मनुष्य में भूल हुई होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के। और कभी भी कोई आवश्यकता लगे जो मेरे लायक, तो ज़रूर बताइएगा। मेरी शुभकामनाएं
आपके साथ हमेशा रहेगी और आशा करता हूँ मेरे बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहेगा। भले वो प्राचार्य को न दे मार्गदर्शन, लेकिन छोटे भाई को मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूर देते रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, चाहे भले वो बाल काले करे रहे अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति है तो फिर ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं, डायरेक्शन आपको मिलता रहेगा, आपको करेक्ट करने के लिए। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके पहले मैं कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए पालकर को आमंत्रित करूँ, मैं आग्रह करता हूँ पांडे सर से, अरुंधति मैडम से कि स्मृति चिन्ह के रूप में माँ सरस्वती जी की छाया जो प्राचार्य महोदय को प्रदान करने के स्टाफ क्लब की तरफ से कुछ और है। उससे पहले आपने अभी क्षमा मांगी थी अपनी गलतियों के लिए, तो क्षमा का तो पता नहीं, पर दंड जरूर है। आप जितनी जल्दी हो सके डीसी बन जाइए, ताकि नौजवान से आपका ऑफिशियल जुड़ाव रहे। नहीं, ये तो निश्चित है, ACDC नहीं बनता बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले, टेंशन वाले काम होते हैं। AC बनने का मतलब कम से कम 12 स्कूल का इंचार्ज और DC का मतलब पूरे रीजन का प्रभार। सर, ये उसके काबिल भी हैं और वो जरूरी भी है। हिम्मत नहीं। हमें तो लग रहा है रिटायरमेंट टाइप का क्षेत्र की रंग तो नहीं। पूरे टाइप के लग रहे हैं। क्षेत्र की इससे आप कल्याण करते रहे सबका अपनी लेखनी से सर। पालकर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूँ। आदरणीय महोदय, हमारे साथ बिताए गए क्षणों की स्मृतियों को संजोकर हमने आपके लिए ये एल्बम तैयार किया है, स्वीकार करने का कष्ट करें। एल्बम 2016 से 2022। बहुत दिन बाद एल्बम दे। थैंक यू। अंत में गोपाल सर जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित हैं।
परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय एचसीसीएल परिवार के मुखिया, संरक्षक, मार्गदर्शक, सहयोगी, अग्रज और बड़े भ्राता। मैं वैसे तो संगठन में की कार्य संस्कृति में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ट्रांसफर, प्रमोशन और रिटायरमेंट होता है, न चाहते हुए भी औपचारिक होना पड़ता है। कुछ भी कहने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी औपचारिक रूप से नहीं बोल रहा। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, मैडम प्राचार्य, हमारे सभी विद्वान शिक्षक साथी, गैर शिक्षण सहकर्मी, गुप्ता जी, सुरेश जी, रंजू जी, राजेश जी, हमारे विद्यालय के सुरक्षाकर्मी पंचम, माखन, सुशील जी, सुरेश जी, सफाई कर्मी, साथी सहयोगी इंद्रवती, रामवती, विनोद आदि। आप इस मंदिर में जिस तरह से सेवा दी है उसका कोई मिसाल नहीं। मैं हर महीने की 10 तारीख को ऐसा लगता है कि बस अभी 82-33 है सर, कौन सा ट्रेन नंबर है ये जो 33 आती है, क्या नंबर है उसका? 82-33 है। 33 से उतरा हूँ और बर्मन सर का फोन आया, सर कहाँ उतरे, दिख नहीं रहे हैं। और हर महीने की 10 तारीख को लगता है कि दीपक सर, बर्मन सर आए हैं और बस चल रहे हैं। कहते हैं साथियों की जिंदगी पलों में गुजर जाती है, कभी जिंदगी भर एक पल नहीं गुजरता। निर्भर ये करता है कि वो पल साथ में किसके था। मुझे भी आए हुए 10 महीने हो गए, लगता है 10 दिन भी नहीं हुआ। हरमन सर हमसे 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किए थे, संगीता मैडम 2 ही दिन पहले ज्वाइन किए थे। 10 महीने सर के सानिध्य में गुजर गए, इसका कभी एहसास नहीं हुआ। लगता है कि रोज हर महीने की 10 तारीख यही याद दिलाती है कि आप तो इसी महीने हमने ज्वाइन किया है। आपके व्यक्तित्व का, आपके नेतृत्व क्षमता का, कुशलता का सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण जो मैंने सबसे पहले देखा वो 12 तारीख को NAS का एग्जाम था। अपना स्कूल जिले का नोडल सेंटर था। सुबह 6:30 बजे मेरा तीसरा दिन था विद्यालय में। सर ने लिखित रूप से मेरी कोई ड्यूटी कहीं नहीं लगाई थी, फिर भी कि बड़ा भाई खड़ा है तो छोटे की हिम्मत कैसी होगी कि मैं न आऊँ, चाहे आप मेरा संस्कार समझे चाहे आदत समझे। निर्धारित समय पे मैं भी था। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। जो भी मेरी समझ में आया मैंने भी किया। सुबह 6:30 से लेकर के रात को 11:30 तक वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपके व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा पहलू है, परिपक्वता, मैच्योरिटी और किसी के साथ बिहेव कैसे करें। उसी दिन की ही एक घटना है कि सभी लोग पूरे जिले से आ चुके थे। बर्मन सर के काउंटर पे एक आदमी नहीं आया था जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे। CBSE का जो व्यक्ति आया था वो भी इंतजार कर रहा था। 8:30 बजे पता चलता है कि वो घर में आ चुका है। क्योंकि पता ही चला कि उसके आगे के वाले आ गए हैं तो वो क्यों नहीं आया। फ़ोन किया गया तो पता चला कि वो घर में आ गया, कहा सुबह आएंगे। आप सोच सकते हैं कि सर के पास नोडल अथॉरिटी थी, FIR कर सकते थे, डांट लगा सकते थे कि भाई मजाक बना रखे हो। कितनी मैच्योरिटी के साथ सर ने कहा ठीक है, अच्छा आप नहीं आ पा रहे हैं तो कल दिल्ली लेके चले जाइए। अगले आधे घंटे में हाजिर हो गया। समय था 12 दिसंबर, ठंडी की क्या स्थिति थी आप समझ सकते हैं। सिर्फ एक है, ठीक है आज नहीं आ पाते कोई बात नहीं, आप 12 दिसंबर को आ जाइए। यह तो एक पहलू है। दूसरा, मेरा तीसरा दिन था विद्यालय में और न केवल मुझे, नियमित हो चाहे रेगुलर हो, सभी स्टाफ को सर ने, मैं अपना गिना था, मुझे अपना याद है, मुझे 6 बार सर ने पूछा था खाना खा लिए, लंच हो गया है। और जो उससे भी बड़ी बात है वो ये बात है कि रात को 11:30 बजे सभी समापन के बाद CBSE से आए हुए प्रतिनिधि, पाठक सर बैठे हुए हैं, बर्मन सर थे, गणपत सर थे और विजय सर थे, कई साथी थे। उसमें तो तीसरा दिन था, मुझे कई लोगों का नाम भी याद नहीं था। इसी चैनल गेट पे सेल्फी ली गई है। चेहरे पे वही मुस्कुराहट जो सुबह सर के 7:50 पे होती है, 7:30 पे होती है, 8 पे होती है। किसी भी व्यक्ति को
ये नहीं लग रहा था कि यार हमारी भी ड्यूटी तो कब कहाँ 11:30 बज रहा है, जो प्रायः दुर्लभ है, चाहे केंद्रीय विद्यालय संस्थान हो या कोई और संस्थान हो। यह एक अनोखी चीज मैंने जो सर में पाई कि वह रात को 11:30 बजे जा रहा है, साथी ही जा रहा है, लेकिन मन में एक बार भी, बर्मन सर सामने बैठे हुए, मैं उनके मुंह पे कहना चाहता हूँ, एक बार भी ये नहीं कह रहे यार मैं चलता हूँ क्या। सर बल्कि 3 बार कह चुके तो बर्मन साहब निकल जाओ, सर है ना, हो जाएगा, ये लोग हैं, हो जाएगा। कितने लोगों ने बस पकड़ा था, कितने लोगों ने ट्रेन पकड़ा था, लेकिन सर बोले नहीं सर आएगा तभी जाऊंगा। रात को 9:30 बजे गए, 9:45 बजे 12 दिसंबर की रात को। लेकिन ये क्या साबित करता है, प्रेम की नगरी से पधारे हुए हमारे शर्मा जी, जो अभी हमारे संगठन में हैं भी नहीं, ये वहां से खींचे चले आए। ये खींच के कौन लाया? ये कौन पूछता है कि आपने चाय पी के नहीं खाया कि नहीं, बैठ जाइए। ये दुर्लभ चीजें आपके व्यक्तित्व का अमिट हिस्सा हैं, और ये होती क्यों हैं? हम कहना ये चाहते हैं, प्यार से गैरों के दिल में जो बना लेते हैं घर, प्यार से गैरों के दिल में जो बना लेते हैं घर, यकीनन इस जहां में वे बेमका नहीं होते, इस जहां में वे बेमका नहीं होते। मैंने 14 साल की सेवा में, केवीएस के संगठन की सेवा में, मैं व्यक्तिगत जो ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, जिसकी कीमत मैं अपने इस जीवन में कभी चुका नहीं सकता, उसकी बात करूं तो जो मैं पिछले 13 सालों में नहीं पाया, न सीख पाया, ना मुझे मिला, वो सर के साथ पिछले 9 महीने में मैंने सीखा है, मैंने पाया है। आपका आशीर्वाद समझ के जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया है, मैं उसका व्यक्तिगत रूप से आजीवन ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा, जिसकी कोई कीमत मैं कभी जीवन में चुका नहीं सकता सर आपको। मैं खुद के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं और क्या कहूं, बस इतना ही कह पा रहा हूं कि कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांद राहों में खो गया, और कहीं चांदनी भी भटक गई। जो मैं पाया हूं सर के साथ, सर के सानिध्य में, मैं बात 10 नवंबर 2021 से आज तक की कर रहा हूं। कहीं चांद राहों में खो गया, कहीं चांदनी भी भटक गई, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मैं चिराग वो भी बुझा हुआ, मेरी रात कैसे चमक गई, मेरी रात कैसे चमक गई। नौकरी कहीं भी करिए, करते ही हैं हम, कोई भी काम कर लेंगे, तनख्वाह तो मिलेगी ही, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, अनऑर्गेनाइज हो। मजदूर भी काम करता है तो शाम को मजदूरी लेके जाता है, तनख्वाह मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तनख्वाह कैसे मिलती है वो बड़ी बात है। उसके साथ साथ ही नौकरी तो आप अपने क्षमता, अपने ज्ञान, अपने अनुभव से करते हैं, उसके साथ जो संस्कार सीखने को मिलते हैं, कीमत तो उसकी होती है। यहाँ की मेरी पहली होली थी। होली के दिन हम विजय सर, पाठक सर, कुछ लोग जो यहाँ पे स्टेशन पे थे, तय किए कि सर के यहाँ चलते हैं, और उसके एक दिन पूर्व संध्या को तय हुआ था कि उसके बाद होली वाले दिन बर्मन सर के यहाँ, पुरोहित सर के यहाँ, अनुजा मैडम के यहाँ जाना है। उसी के अनुरूप होली यहाँ पे कैंपस में हम लोग आपस में खेले। फिर उसके बाद सर के यहाँ पहुँचते हैं, सर के यहाँ भी गुजिया, स्वीट जो भी मिला उसको ग्रहण किया गया। सर कल बीएमसी है, उसके लिए तक 10:30 बजे आइएगा। चलिए ठीक है, मैं शाम को लाता हूँ। वहाँ पहुँचे हम लोग, सर आए बाहर, सबको संज्ञान में था कि हम लोग अब मिलके, नितिन सर भी थे, नितिन सर की गाड़ी से चलना है बर्मन सर के यहाँ, फिर पुरोहित सर के यहाँ, फिर रंजा मैडम के यहाँ। सर बाहर आते हैं, होली का आशीर्वाद देते हैं, गले मिलते हैं, आशीर्वाद हम लोग लेते हैं। उसके बाद सर घर में अंदर जाते हैं, सोनी सर भी थी, वो थे। बाहर फिर आते हैं एक संकोच भरे भाव से, सकुचाते हुए, क्योंकि वहाँ पे पिता की व्यथा और आदर्श था। बाहर आते हैं, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि त्रेता के राम और कलयुग के जेठालाल। जेठालाल को भी आप देखेंगे तो लाख गलती पिता की हो, लेकिन अगर पिता ने कह दिया जेठिया कुछ भी कह दिया, तो सवाल नहीं कि वो रिएक्ट कर दे या घूम के देख ले।
सर की व्यथा से पाल सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ आगे आ रहा हूँ। उस दिन सीखा कि आपने पिता के व्यथा को समझ के जिस तरह से सर भूमिका बना रहे थे, अंदर हम लोग सीख रहे थे कि सर जो कहना चाह रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं। वह संस्कार जो था, क्योंकि आप पिता भी थे और पुत्र भी थे। ऐसे दुर्लभ क्षण बहुत कम मिलेंगे। हम लोगों ने खुशी खुशी कहा कि सर रहने दीजिए, कोरोना था, कोरोना की सर भूमिका बना रहे थे कि कोरोना है, थोड़ा अभी चल ही रहा है मामला इधर उधर। हम लोग सर सब कुछ ठीक है, कोरोना समझ रहे हैं, आप रहने दीजिए, चल जाएगा। बर्मन सर का फोन आ रहा है, क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, बता रहे हैं, ये भी फोन किए जा रहे हैं, अनुजा मैडम भी फोन कर रही हैं। लेकिन जो सीखा ये जो दुर्लभ चीज की जो संस्कार मिलते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं। ये अनमोल है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इसी की बहुत बड़ी कमी हम आज के समय में चुका रहे हैं। सर जा रहे हैं, कष्ट तो है। सर ने अभी कहा कि वहाँ बड़ा स्कूल है, 3 सेक्शन का है, ज़्यादा स्टाफ होगा, काम भी ज़्यादा होगा। अरे कुछ भी ज़्यादा होगा सर, वो सागर है और आप तो हृदय के महासागर हैं। कितने सागर समा जाएंगे पता नहीं चलेगा। सुबह ही बताया था कि गिरती है बड़े शौक से समंदर में दरिया, समंदर किसी दरिया में नहीं गिरा करता। ये विद्यालय सर, ये स्टाफ, ये बच्चे, ये क्षेत्र, बर्मन सर के भाव को मैं भी समझता हूँ। इस क्षेत्र का पिछड़ापन, मैं भी जब वहाँ से डिस्प्लेस हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ। कहाँ जंगल में जा रहा हूँ, कब तक समझ ही में नहीं आए। इंसान तो छोड़ देगी, जानवर बच्चे उठा ले जाएंगे क्या यहाँ। लेकिन पहला इस धरती पे, इस एरिया में मेरा पहला फोन बर्मन सर को गया। 3 लोगों के नंबर मिले थे मुझे, लेकिन हृदय में देखिए मैं कहा किसको फोन करूँ, 1 2 3 किसी से मैंने 3, कोई कारपेंटर सब थे यहाँ पे, उनका आपका 3 लोगों का नंबर कहीं मिला इस स्कूल में। मैंने बर्मन सर को फोन किया। आपने अपने से पहले सर के बारे में बताया, क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद पहली चिंता 2 चीजों की होती है, एक प्राचार्य कैसे हैं और रहने को घर है कि नहीं। पहली बात मैं संकोच ये कर रहा था भाई पिछले प्राचार्यों को देखते हुए कि कैसे डायरेक्ट बात कर लूं, किस मूड के होंगे हो नहीं होंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता बोलता, सर का वेलकम का मैसेज आ चुका था, दिल गदगद हो चुका था। हम कहा जंगल भी होगा तो जाएंगे। आपसे मिलने के बाद और रज्जू जी की पहली चाय पीने के बाद भले ही दूर हो गया हो, ट्रेनें ना हो, बस ना हो, सब कुछ चलेगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। एक चीज सर, मैं छोटा भाई होकर माफी मांगना चाहूंगा। मैं गर्मी की छुट्टी में आपसे मैंने एक झूठ बोला था कि मुझे ये काम है वो काम है। मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम था कि मैं अधिकतम पल आपके साथ बिताना चाहता। मुझे उसका कोई सीसीएल नहीं चाहिए, ना मैं सीसीएल मांगा था, ना आगे क्लेम करूंगा। मुझे आपके साथ हर पल बिताने थे, इसलिए मैं झूठ के बोल के आता था कि ये काम था, इसलिए मैं घर नहीं गया। बहुत समर वेकेशन आएगा, बहुत विंटर वेकेशन आएगा, बहुत ऑटम ब्रेक आएंगे और मैं जाऊंगा, लेकिन आप चले जाते, वो पल मैं मिस कर दूं, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए मैं आपसे झूठ बोला था कि ये काम है। केंद्रीय विद्यालय, एससीसीएल परिवार, हम सभी सर आपके सहयोग के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, सलाह के लिए सदा रेडी रहेंगे। और साथ ही साथ बस अंतिम बात ये कि दिल को किसी आहट की आस रहती है। आप जा रहे हैं, जाएं सर, भौतिक रूप से जाएंगे, औपचारिक रूप से जाएंगे, अनौपचारिक कभी नहीं जाएंगे। दिल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। दिल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। आपके बिना किसी चीज की कमी तो नहीं, आपके बिना किसी चीज की कोई कमी तो नहीं, पर सच कहूं सर, आपके बिना तबीयत उदास रहती है। विवस्था यही हम विदा दे रहे हैं, विवस्था यही हम विदा दे रहे हैं, पर न मन चाहता है न हम चाहते हैं। सत सत नमन, सत सत प्रणाम। सर ने स्नेहपूर्ण भोज दिया, जो होना नहीं चाहिए था, फर्ज तो हम लोगों का था।
उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हर एक कण में, चाहे वो जो भी आइटम रहा हो, कितना मिठास, सवाल भोजन का नहीं है, भोज का भी नहीं था, उस प्रेम, उस भाव का था, जो हम सब ने ग्रहण किया। आपके द्वारा आयोजित भोज के लिए सर सहृदय पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बोला है बहुत बड़ी बात कि हम लोग नहीं बोल पा रहे, बोलना तो बहुत चाहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही क्या ये बंदा घर छोड़ चला आगे से जाके लीजिए। दिलीप सर जा रहे हैं, दिलीप सर अरे आ जाओ भाई, हाथ दिखाओ, यूट्यूब में डालोगे तुमने ना। दिलीप सर आओ तो। ठीक है सर। फ्रंट उसी तरफ सर आइए ना।